हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। तो चलिए आज आपको मैं गुरु नानक देव के द्वारा लिखा गया राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में कवि के परिचय से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इसे कवि परिचय जो है इसे काफी सावधानी पूर्वक आप देखें। इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं वो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो सबसे पहले कवि परिचय में हम क्या देखते हैं, कहते हैं कि सिख धर्म के प्रवर्तक प्रथम गुरु गुरु नानक का जन्म ग्राम तालवंडी जिला लाहौर जो अभी पाकिस्तान में है में 14 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था, जो अब नानकाना साहब नाम से जाना सिखों का महान तीर्थ स्थल माना जाता है। क्या समझे, इसमें से आपके काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। एक एक चीज को आप गौर से देखें। क्या कहते हैं सबसे पहले कि सिख धर्म के प्रवर्तक, सिख धर्म के प्रवर्तक और प्रथम गुरु। आपको क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे। तो प्रथम गुरु कौन थे, गुरु नानक साहब। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो कहते हैं तालबंडी जिला कहाँ, लाहौर पाकिस्तान में। क्या बना कि इन सिखों के प्रथम गुरु कौन थे, तो गुरु नानक देव थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो तालबंडी में। और वह कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ, लाहौर के पाकिस्तान में। और कब जन्म हुआ इनका, ईस्वी को आपको याद रखना है कि इनका जन्म 14 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था, जो अब नानकाना साहब के नाम से सिखों का महान तीर्थ स्थल माना जाता है। क्या नाम आप याद रखेंगे, नानकाना साहब। यह सिख संप्रदाय के काफी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है, यानी धार्मिक स्थल माना जाता है, जहां पर गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। और उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो वह है नानकाना साहब। और कहते कि इनके पिता का नाम कालू चंद्र खत्री, इनके पिताजी का क्या नाम था, कालू चंद्र खत्री। और माता का नाम था तृप्ता, इसे आपको याद रखना होगा। और पत्नी का नाम क्या था, सुलक्षणी। क्वेश्चन बन सकता है कि गुरु नानक देव जी के पिता का नाम क्या था, तो कालू चंद्र खत्री। माता का नाम क्या था, तो तृप्ता। और पत्नी का नाम क्या था, सुलक्षणी। तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको अभी से प्रिपेयर होना होगा। आगे कहते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किए। ये क्या किए कि वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड। देखिए जब ये जन्म लिए, जिस टाइम इनका समय था, उस टाइम क्या होता था कि कर्मकांडों का बहुत बोलबाला था ये। और वर्णाश्रम व्यवस्था देखिए, तो देखिए वर्णाश्रम में क्या होता है कि विभिन्न वर्णों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस प्रकार से उस टाइम जाति के आधार पे कर्म बांटा हुआ था। सभी जाति के लोग विभिन्न प्रकार के कर्म करते थे। तो इस चीज का इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा कि सभी एक ही समान हैं, किसी भी प्रकार का जाति के आधार पे बंटवारा नहीं होनी चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान इज्जत एक ही समान होना चाहिए। और क्या इन्होंने किया, तो कर्मकांड का विरोध किया। विभिन्न प्रकार के कर्मकांड जो थे, आडंबर जो थे, दिखावा जो थे, किसी भी काम में, पूजा पाठ में या किसी भी कर्म में, तो इसका इन्होंने विरोध किया। आपसे क्वेश्चन आएगा कि नानक जी ने किसका बहिष्कार किया, किसका विरोध किया, तो आपको बताना होगा कि इन्होंने वर्ण आश्रम यानी जाति के आधार पर जाति का जो बंटवारा था और उनके जो कर्म बांटे गए थे, इसका इन्होंने खंडन किया। जाति के ऊपर इन्होंने उसका खंडन किया, कहा कि एक गलत चीज है। और क्या किया, तो कर्मकांड का विरोध किया। विभिन्न प्रकार के कर्मकांड जो थे, यानी आडंबर जो थे, पूजा पाठ, दिखावा जो भी था, उसका इन्होंने विरोध किया। आगे कहते हैं कि गुरु का महत्व और राम नाम के जप की गरिमा को दर्शाया। क्या इन्होंने दर्शाया, किस चीज पर इन्होंने बल दिया, तो गुरु का महत्व, गुरु का क्या स्थान होता है जीवन में, और राम नाम के जप की गरिमा को दर्शाया। उन्होंने आपको यहाँ पर पहले ही बताया गया कि उन्होंने क्या किया था, कर्मकांड का यानी दिखावटी चीजों का बहिष्कार किया था। और उन्होंने इस चीज पर बल दिया कि आपका गुरु यानी आपके द्वारा आपके ईश्वर ने जो रास्ता बताया है जीने का, उसका आप अनुसरण करें, उस पर चलें। और क्या बताया कि राम नाम के जप की
महिमा, यानी उनका कहना था कि ईश्वर जो है वह हर जगह हर क्षण आपके साथ हैं, उसको पाने के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से उन्होंने गुरु का महिमा और राम नाम के जप की गरिमा को दर्शाया, राम नाम जप की महिमा को बताया। आगे कहते कि हिंदू मुसलमान के धार्मिक एकता पर बल दिया। क्या कहते हैं कि आपको क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि गुरु नानक ने किस धार्मिक एकता पर बल दिया, किस धार्मिक एकता पर बल दिया? तो आपको बताना होगा कि उन्होंने हिंदू और मुस्लिम के धार्मिक एकता पर बल दिया। उस टाइम हिंदू और मुस्लिम में काफ़ी भेदभाव थे, काफ़ी दोनों में मतभेद थे, आज भी हैं, लेकिन उस टाइम कुछ ज़्यादा ही थे। तो इस पर नानक जी ने दोनों की एकता पर बल दिया कि दोनों एक समान है, दोनों को महत्व दिया। आगे कहते हैं कि गुरु नानक मक्का मदीना की भी यात्रा की। पूछा जाएगा कि गुरु, क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि गुरु नानक जी ने किस तीर्थ स्थान की यात्रा की थी? तो वो था मक्का मदीना। यहाँ की मक्का मदीना की भी यात्रा की थी। आगे कहते कि मुगल सम्राट बाबर, मुगल सम्राट कौन थे? बाबर। बाबर ने इनको अपने दरबार में बहुत सम्मान दिया। क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में कि नानक साहब को कौन मुसलमान शासक जो था अपने दरबार में इनको सम्मान प्रदान किया, बहुत इज्जत दिया? तो वह था बाबर। आगे कहते हैं कि 1539 ईस्वी में वाहे गुरु का स्मरण करते इनके प्राण निकले थे। कहते हैं कि जब नानक जी का देहांत हुआ 1539 ईस्वी में, आपको यह भी याद रखना होगा कि नानक जी का देहावसान कब हुआ, अंत कब हुआ? तो 1539 ईस्वी में। और ये जब इनका प्राण निकला, जब इनके शरीर का अंत हुआ, तो इन्होंने अंतिम शब्द निकाले थे वाहे गुरु। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी आता है कि नानक जी ने प्राण त्यागते समय किस चीज का स्मरण किया था? तो वाहे गुरु का स्मरण करते हुए इनका प्राण जो है निकल गया। आगे कहते हैं कि 1604 ईस्वी में, 1604 ईस्वी में सिख के पांचवें गुरु, सिख के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने इनके उपदेशों को संग्रह कर गुरु ग्रंथ साहिब नाम रखे ने बनाया, जो सिख संप्रदायों का पवित्र और पूजनीय ग्रंथ है। आप देखेंगे कि सिख संप्रदाय का पूजनीय ग्रंथ कौन है? तो गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। आगे कहते हैं कि गुरु नानक की रचनाएं हैं, गुरु नानक देव की मुख्य रचनाएं जो हैं वो कौन कौन से हैं? जपू जी, जपू जी, आशा दीवार और हरिरास, और क्या है? सोहिल। इनका मुख्य रचना। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि जपू जी, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जपू जी किनकी रचना है? जपू जी किनकी रचना है? तो आपको याद रखना है कि जपू जी जो है वो गुरु नानक देव जी की रचना है, गुरु नानक देव जी की रचना है। फिर आएगा कि आशा दीवार किसकी रचना है? तो वह गुरु नानक देव जी की है। और इसी प्रकार रहीरास और सोहिल भी गुरु नानक देव की रचना है। तो आपने देखा कि इसमें आपके काफी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहे हैं। एक नजर चलिए फिर से देख लेते हैं। क्या कहते हैं कि सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन थे? तो वो गुरु नानक देव थे, ये आपको याद रखना है। आगे कहते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तालवंडी जिला लाहौर पाकिस्तान में। किस तिथि को हुई थी? तो 14 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। तो उस तीर्थ जहाँ पर इनका जन्म हुआ था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे नानकाना साहब के नाम से जाना जाता है। और यह सिखों का महान तीर्थ स्थल है, धार्मिक स्थल है। इनकी पत्नी, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो कालू चंद्र खत्री। और माता का नाम क्या था? तृप्ता। पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। तो इसी प्रकार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे बन रहे हैं, आप इसे बार बार देखें और समझें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।